हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और अब एक नया परिचय बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, जितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है इसलिए कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, आपकी नज़र में जीत के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहां पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे, अपने काम के आधार पर नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर, हिंदुत्व के नाम पर, और कुछ नहीं होगा तो लालू जी का डर दिखाकर। तो उनको जवाबदेह बनाने के लिए जनता ने वोट दिया है। उनको ये बताया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर आप वोट नहीं लेते रह सकते हैं। जनता अपना विकल्प ढूंढ सकती है, जनता अपना विकल्प बना सकती है। अभी हाल ही में चूंकि छात्रों का आंदोलन हुआ, जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई, अलग अलग राज्यों में ये आंदोलन फैला, क्या आपको लगता है कि उसके ठीक बाद चूंकि ये चुनाव हुआ तो उसका भी कुछ लाभ आपको मिला, चूंकि युवा जो है वो सरकार से नाराज दिख रहे? नहीं, देखिए, सेंटिमेंटल तो कुछ लाभ जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे, जो जिन लोगों ने वोट दिया उनको देखेंगे, तो उसमें युवाओं की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। मैं ये दुखद है, लेकिन बांकीपुर में युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा नहीं लिया है। हाँ, ये जरूर है कि चैटर बनाने में, परसेप्शन में जरूर उसकी भूमिका रही है, और बच्चों पर लाठियाँ चली हैं तो पेरेंट्स भी कुछ जरूर नाराज होंगे, उसका असर तो पड़ेगा ही। लेकिन बांकीपुर की जीत हार में उस आंदोलन को सीधे जोड़कर देखना मुझे लगता है जीत हार से उचित नहीं होगा। लेकिन नवंबर 2025 में जब विधानसभा का चुनाव था, आपकी बातों से लोग प्रभावित थे, ये दिख रहा था, लेकिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। 9 महीने में अचानक अभी ऐसा क्या बदला कि आपके साथ लोग आ गए, आपकी बातों पर लोगों ने यकीन किया? 2 बातें। एक तो कि नवंबर में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कहीं प्रशांत किशोर को वोट देने जाएंगे तो जंगल राज वापस ना चला आए। बिहार में जाति और धर्म से भी जो बड़ा फैक्टर है वो है लालू जी अपने लोगों को डर दिखाते हैं भाजपा का कि हमको नहीं वोट दोगे तो भाजपा चली आएगी, और भाजपा एनडीए के लोग डर दिखाते हैं लालू जी का कि हमको नहीं वोट दोगे तो जंगल राज चला आएगा। लोग उस डर से ऊपर नहीं उठ पाए। जातियों से लोग ऊपर उठे, धर्म से भी ऊपर उठे, लेकिन अंत आते आते लोग इस डर से ऊपर नहीं उठे कि कहीं ऐसा ना कि जनसुराज का एक्सपेरिमेंट करने जाएं और लालू जी का जंगल राज वापस चला आए। और यही बात मुसलमानों में रही कि भाई हम कहीं प्रशांत किशोर को वोट दें और भाजपा की सरकार आ जाए। वो डर बांकीपुर में नहीं था। लोगों को मालूम है भाजपा की सरकार है, रहेगी। लोगों को मालूम है आरजेडी विपक्ष में है, वो रहेगा। तो लोगों ने उस डर से ऊपर उठकर निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो आपको सामने दिख गया। ये तो ठीक है, उपचुनाव था तो लोगों के सामने ये बंदिशें नहीं थी, तो फिर अगले आम चुनाव में फिर यही समस्या आ सकती है? आ सकती है। इसलिए अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जाति की दीवार टूटी, लेकिन ये तो दिख रहा है। जाति की दीवार टूटी है। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, और यहाँ के पत्रकारों के बार बार सवाल करने के बावजूद ये कहता रहा हूं कि बिहार को ये सिर्फ जातिगत राज बताना आप बिहार के प्रति आपका पूर्वाग्रह दिखाता है। बिहार में भी जाति उतनी ही है जितनी दूसरे राज्यों में है, थोड़ा कम या ज़्यादा। और जब इस देश में जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है, तब तक बिहार में भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट किए हैं। 1984 की घटना देख लीजिए, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद अगर पूरे देश में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, तो बिहार में भी लोगों ने दिया। 1989 में अगर पूरे देश में बोफोर्स के नाम पर अगर बीपी सिंह को वोट पड़ा तो बिहार में भी वोट पड़ा। 2014 में मोदी जी के चेहरे पर अगर वोट पूरे देश में पड़ा तो बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठ के मोदी जी को वोट दिया। 2019 में पुलवामा के नाम पर अगर लोगों ने वोट दिया तो बिहार में भी लोगों ने वोट किया है। तो ये दिखाता है कि कभी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव अगर समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कभी किसी ने किया है तो अन्य राज्यों के भांति बिहार के लोग भी जाति से ऊपर उठकर उन्होंने भी वोट किया है। जरूरत इस बात की है कि कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव ऐसा बने। आने वाले समय में आपको बिहार की राजनीति में क्या बदलाव दिखता है? हालांकि अभी वक्त है विधानसभा में और लोकसभा में भी, और इस बीच आपने बीजेपी को संभलने का भी मौका दे दिया है। कई ऐसे उपचुनाव भी हैं जहां उपचुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है उसने अपना प्रदर्शन अपना बेहतर किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चाहता है कि सरकार बिल्कुल काम न करे और उससे मेरा फ़ायदा हो।
मैं चाहता हूं कि सरकार काम करे, अच्छा काम करे। आप कहें संभलने का मौका, वो मैं चाहता हूं कि भाजपा संभले, सरकार अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, काम करे, बिहार का की तरक्की होनी चाहिए। मुझे भी लोग आकर कहते हैं भैया सम्राट चौधरी रहेंगे तो आपका ही सबसे फायदा है। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। भाई अमेरिका में भी तो बहुत तरक्की हो गई, तो क्या वहाँ विपक्ष और विपक्ष नहीं है? बिहार आगे बढ़ना चाहिए। अगर 4 बरस में बिहार और पीछे चला जाएगा तो उसके बाद अगर हमको सत्ता मिल भी जाए तो हमें तो और मुश्किल मेरे लिए बढ़ेगी। बिहार की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर भाजपा बांकीपुर के हार से सबक लेकर संभलती है, बेहतर सरकारी कामकाज होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाने की कोशिश होती है, रोजगार आता है, पलायन रुकता है, तो ये अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।